आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने की मुलाकात। 2026-27 बजट और योजनाओं की रूपरेखा से कराया अवगत। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन। अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने T20 वर्ल्ड कप जीत पर टीम इंडिया को दी बधाई। सदन में कल्पना सोरेन ने अबुआ बजट को बताया विकास की रफ्तार। बोली ये बजट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। बोकारो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल मिलने के बाद जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। होली के दिन हुई जमीन कारोबारी की हत्या का खुलासा। पाकुड़ पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने शिष्टाचारी मुलाकात की। इस दौरान प्रधान सचिव ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयारी किए गए विभागीय बजट के प्रति मुख्यमंत्री को सौंप दी है और साथ ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग द्वारा किए गए कई प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति भी की और बैठक में साल 2026-27 के लिए प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई और विभाग की प्राथमिकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र का आज 9वां दिन। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है और खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का मान बढ़ाया है। करने पर झारखंड विधानसभा की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। झारखंड विधानसभा में विधायक कल्पना सोरेन ने बजट के पक्ष में बोलते हुए कहा कि राज्य का ये बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अबुआ बजट झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और राज्य के समग्र विकास को गति देगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि सरकार की योजनाओं का मकसद समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना है ताकि विकास की धारा गांव से लेकर शहर तक और समान रूप से बह सके और झारखंड लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। आज मैं सदन में नगर विकास, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, हमारे पथ निर्माण, स्कूली एवं उच्च शिक्षा विभागों में जो बजट आवंटन हुआ है उसके समर्थन में तथा विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं आपके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वर्ष में अबुआ दिशोम बजट जो आप लोगों ने सभी ने सुना है, ये सिर्फ एक कागजीय दस्तावेज नहीं है, ये झारखंड की आकांक्षा है, ये झारखंड का भविष्य है और ये झारखंड का स्वाभिमान है और इसी को मजबूती से इस पटल पर रखा गया था। ये बजट उस विचार से आता है कि झारखंड का जो बजट है वो सिर्फ आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं होगा, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेगा और उसके विकास के लिए काम करेगा, जो आज भी जंगल में, पहाड़ों में, गांव में पूरी अपनी मेहनत के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं जब सामने से हमारे विपक्ष के वरिष्ठ लोग इस बजट के लिए कटौती प्रस्ताव लाते हैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय कि क्या इन्हें झारखंड की प्रगति दिखाई नहीं देती या ये उसे स्वीकारना नहीं चाहते। जब ये झारखंड बना था और बनने के बाद जब हमारी गठबंधन की सरकार इस जिम्मेदारी को संभाली थी, उस वक्त झारखंड का कुल बजट हमारा 86,000 करोड़ था, जो आज बढ़ करके 1,58,000 करोड़ हुआ है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब कुल
70% की वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि है ये आंकड़ों की वृद्धि नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड के आर्थिक विकास की वृद्धि है आज। और ये जब वृद्धि हुई थी उस समय में सिर्फ झारखंड नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में महामारी की हालत हुई थी। और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नकाल शुरू होने पर जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने का मामला उठाया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हेमलाल मुर्मू ने सदन में कहा कि राज्य में करीब 27,015 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती होने की बात सामने आई है और यह सवाल उठाया कि आखिर किसके सहयोग से इतनी बड़ी पैमाने पर मादक पदार्थ की खेती हो रही है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जैसे ही मामले सामने आते हैं अफीम की खेती को नष्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका की जांच भी की जाती है और यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो पूरक प्रश्न है महोदय कि 4 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी के कुल प्रतिवेदित मामलों में कुल की गई कार्रवाई, लंबित मामलों का वर्षवार ब्यौरा और दोषी दोषमुक्त व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न जिलों में 27,015 एकड़ जमीन पर अवैध अफीम की खेती को कब विनष्ट किया गया, आखिर ये विनष्ट किया गया तो उसके पहले वाला क्या हुआ, और इसमें ये दूसरा ही जवाब दे रहे हैं। फिर हम माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का जो पूरक है महोदय की 24-25 आंकड़े दिखा रहे थे, 22, 23, 24, लेकिन जो उनका पूरक विषय है महोदय कि 24-25 में विभिन्न जिलों में 27,215 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती को मामला प्रकाश में आया। महोदय सरकार स्वीकार किए आया है और उसको नष्ट भी किया गया है महोदय। दूसरा जो उनका खंड है महोदय कि मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस की भूमिका का पहली बार जांच हो रही है। महोदय नियमित प्रक्रिया जांच हो रही है। राज्य के विभिन्न अपराधों में पुलिस की भूमिका की जांच आवश्यक है महोदय, ये उनका पूरक। हम लोग नियमित प्रक्रिया में जांच कर रहे। कोई भी इनपुट अगर सरकार को मिलता है महोदय, चाहे कितनों से बड़े से बड़े पदाधिकारी और अधिकारी क्यों, उस पर कार्रवाई होगी महोदय। लेकिन अभी तक कोई मामला इस तरह का प्रकाश में नहीं आया है। तीसरा खंड जो उन्होंने कहा है महोदय, उनका पूरक है कि महोदय अगर ऐसे जांच की प्राथमिकता देने में दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके दंडित करने के विचार रखती है तो महोदय निश्चित तौर पर। और झारखंड विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर विधायकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने राज्य के हजारों स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। वहीं कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक आयोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत विभिन्न निकायों में खाली पड़े मुख्य कार्यपालक पदों को जल्द भरने की मांग की। इसके अलावा भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने भी अपने क्षेत्र से जुड़ी मांगे रखी, जबकि जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने कई इलाकों को प्रखंड का दर्जा देने की मांग सदन में उठाई। सदन के माध्यम से राज्य के हजारों विद्यालय रसोइया संविदाओं के मानदेय में वृद्धि और उन्हें स्थायी करने की मांग करता हूं। वर्तमान में उन्हें मिलने वाला मानदेय अत्यंत अल्प है। सरकार से आग्रह है कि उनके सामाजिक सुरक्षा एवं सेवा शर्तों में सुधार हेतु तत्काल उचित कदम उठाया जाए। महोदय, सब क्षेत्रीय विधायक के घर में महोदय रसोइया लोग धरना दिए महोदय, घेराव करता है महोदय, उस पर संज्ञान लिया जाए महोदय, कार्रवाई करवाई महोदय। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न निकायों जैसे अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा हज समिति में निदेशक, सचिव, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अस्थायी पद सृजित है। अस्थायी पदस्थापन न होने से विभागीय कार्य प्रभावित होता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से जनहित में इन महत्वपूर्ण पदों पर अविलंब अस्थायी नियुक्ति हेतु उचित कदम उठाने की मांग सदन से करता हूँ।
धन्यवाद। माननीय सदस्य दशरथ गगराई जी। अध्यक्ष महोदय, खरसवां जलापूर्ति योजना को विगत 5 वर्षों में भी पूर्ण नहीं किया जा सका है। 8 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना के प्रति विभागीय उदासीनता से लगभग 7,000 आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था देने में कठिनाइयां हो रही है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग रखता हूं कि खरसवां जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य मंजू कुमारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ विधानसभा क्षेत्र के नवडीहा एवं हिरोडीह क्षेत्र जनसंख्या तथा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु अब तक इन्हें प्रखंड का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। झारखंड विधानसभा परिसर में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एजेंट बनाकर जहां जहां चुनाव होना है उन राज्यों में एसआईआर कराया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से इसका विरोध करती रही है और जहां भी गड़बड़ी होगी इसका विरोध किया जाएगा। बारे में हम लोगों ने पहले से भी अपनी बातों को रखा है कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है या इलेक्शन कमीशन को एज एजेंट इस देश की सरकार यूज कर रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग उसका हर तरीके से जो विरोध करना है वो हम लोगों ने उसको किया है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से कराना बहुत आवश्यक था। कहीं जहां चुनाव है वहां फोकस किया जा रहा है और क्योंकि ये बातें आने लगी तो अब झारखंड में भी करके ये दिखाया जा रहा है कि चुनावी राज्यों में सिर्फ नहीं हो रहा।